नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत का सबसे शक्तिशाली और एक महान साम्राज्य के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं मौर्य समाज के बारे में, जो एक भारत का सबसे शक्तिशाली और एक महत्वपूर्ण समाज है पूरे इतिहास का। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तब उन्होंने एक बच्चे को ढूंढा और वो और कोई नहीं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बहुत अच्छी शिक्षा दी और उन्हें सिखाया, पढ़ाया और शस्त्र ज्ञान दिया और बहुत सारे ज्ञान दिए और उन्हें एक युद्ध के लिए तैयार किया कि हमें इस संकल्प को पूरा करना है और हम भारतवर्ष को अखंड भारत में तब्दील करेंगे। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद से युद्ध किया और युद्ध में धनानंद की दरबार में से जाने के बाद चाणक्य को एक बच्चा मिलता है। वो और कोई नहीं बच्चा, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य समाज के सबसे पहले शासक थे। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सारी शिक्षा दी, जैसे शस्त्र शिक्षा, अर्थशास्त्र की शिक्षा, सारी शिक्षा दी और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने धनानंद के साथ युद्ध किया और उसे बुरी तरह हरा दिया और अलेक्जेंडर के जो मिलिट्री चीफ थे यानी सेल्यूकस, उनकी बेटी से चंद्रगुप्त ने विवाह किया। विवाह करने के बाद वो पहले शासक हुए और उन्होंने अपनी पहला साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में फैलाया, जो था मौर्य अम्पायर यानी मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली और वो एक अपने पिता ही जैसे एक राजा थे। वो हर दुखियों की बात सुनते थे और राज्य का कल्याण करते थे। उनके बाद उनके पुत्र महाराज सम्राट अशोक ने गद्दी संभाली मौर्य साम्राज्य की। वह एक बहुत ही क्रूर और एक कहते हैं इंग्लिश में एक वर्ड है एम्बिशियस, वो एक एम्बिशियस राजा थे। उन्होंने बहुत सारी युद्ध जीती थी और वह एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे और वह एक बहुत शक्तिशाली और एक महान राजा थे। तब एक दिन उन्हें पता चला कि एक ऐसा राज्य है जो हम मौर्य साम्राज्य में वो नहीं आता है। उस साम्राज्य का नाम था कलिंग साम्राज्य। तब उन्होंने सोचा कि हमें इसे एक्वायर करना चाहिए, यानी इस पे हमला करना चाहिए। और तब उन्होंने कलिंगा से वॉर किया। तो वो युद्ध एक बहुत ही घमासान और एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध ख़त्म होने के बाद सम्राट अशोक को पता चला कि मैंने तो बहुत सारे लोगों की जान ले ली है और मैं कितना क्रूर शासक हूँ। तब उन्होंने एक सत्य धर्म की राह पर चलने लगे। उन्होंने बुद्धिज्म यानी बौद्ध समाज को अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। वो ना ही कभी युद्ध करते और ना ही किसी को युद्ध करने देते और हमेशा गरीबों की मदद करते, साधु संत के लिए झोपड़ियाँ बनाते, कुटिया बनाते, ठहरने का स्थान बनाते और वह युद्ध से एकदम बिल्कुल हट चुके थे। उनका एक ही धर्म था, सत्य बोलना और सच्चाई की धर्म पर चलना। और उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी कहा था बुद्ध समाज में अपनाने के लिए। और बता दें, उस समय मौर्य साम्राज्य की कैपिटल पाटलिपुत्र हुआ करती थी, यानी आज का मॉडर्न पटना। यह उस समय का एक बहुत ही बड़ा और एक खुशहाल राज्य हुआ करता था। इसमें हर व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे और यहाँ बहुत सारे व्यापार हुआ करते थे दूसरे राज्यों से, जैसे इंद्रप्रस्थ जो आजकल हम कहते हैं दिल्ली। और कई राज्य थे जहाँ से
छात्र पढ़ने के लिए आते थे हमारे मगध में, जो यहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध और एक बहुत ही पौराणिक यूनिवर्सिटी है, यानी महाविद्यालय है। उसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे एक मुस्लिम राजा ने, यानी उनका नाम था बख्तियार खिलजी, उन्होंने इसे अपनी ईगो के कारण इसे जलवा दिया। तो इसकी कहानी ये है कि जब बख्तियार खिलजी मगध आया था तब वह बीमार हो चुका था, तो कोई वैद्य या कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। तब उसे एक व्यक्ति ने सलाह दी कि नालंदा के एक वैद्य हैं जो आपको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, उनका नाम है राहुल आचार्य। तब उन्हें बुलाया गया उनके महल में और उन्होंने बख्तियार खिलजी को कहा कुरान पढ़ने के लिए। तो बख्तियार खिलजी डेली कुरान पढ़ने लगे और कुछ ही दिनों में बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। तो उसने सोचा कि मेरे वैद्य इसे ठीक नहीं कर पाए, तो इन भारतवर्ष में कितना दम है और कितना ज्ञान है जो ठीक कर सकते हैं। इसी कारण उसने सोचा कि अगर ये और फैलेगा तो हमें ये नीचे झुका सकता है। तो उसने सोचा कि हम इस पूरी यूनिवर्सिटी यानी महाविद्यालय को ही जला डालते हैं। तो करीब नालंदा विश्वविद्यालय करीब 3 महीनों तक जलती रही। शक्तिशाली साम्राज्य क्यों था और इसे क्यों इतना महान और एक पराक्रमी साम्राज्य कहा जाता था? तो मौर्य समाज में एक पराक्रमी राजा का जन्म हुआ था, वो थे सम्राट अशोक, जो एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे, शक्तिशाली, बुद्धिजीवी और एक जिसे युद्ध का महान नायक कहा जाता है, यानी योद्धा कहा जाता है, वो सम्राट अशोक थे। इन्होंने बहुत सारी युद्ध जीती थी और बहुत सारे राजा को हराया था युद्ध में। पर एक युद्ध जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है, वो युद्ध था कलिंग युद्ध, जिसने सम्राट अशोक के पूरे मस्तक को बदल के रख दिया था, यानी हृदय परिवर्तन कर दिया था। कि इस युद्ध में करीब 2 से 3 हजार आदमी मर चुके थे। तब उन्हें अपनी गलती का प्रायश्चित हुआ। तब उन्होंने सोचा कि मैं अब से कोई युद्ध नहीं करूंगा और एक सत्य की मार्ग पर चलूंगा और हमारे साम्राज्य में कोई भी युद्ध नहीं होगा और हम एक सत्य के पथ पर चलेंगे और मैं बुद्ध धर्म को अपनाऊंगा। और उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी कह दिया था बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए, और उन्हें भेज दिया था श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। सम्राट अशोक ने बहुत सारे साधु संतों के लिए बहुत सारे काम करवाए, जैसे कुछ कुटिया बना दी, कुछ स्थानगढ़ बना दिए, कुछ रहने का व्यवस्था करवा दिया, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते थे साधु संत के लिए। और वह हमेशा प्रेरित करते थे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, कोई हिंसा नहीं फैलाने के लिए, और हमेशा हमें सत्य की पथ पर चलना चाहिए और हमेशा किसी से कोई युद्ध नहीं करना चाहिए। पर यह एक बहुत बड़ा कारण बना मौर्य समाज का गिरावट होने के लिए, क्योंकि जब एक राजा अपने आर्मी ही को प्रेरित नहीं करेगा युद्ध करने के लिए, तो वो आर्मी कैसे युद्ध करेगी? तो एक बहुत बड़ा कारण बना एक डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर के लिए। और भी बहुत सारे कारण थे। कुछ राजा यानी चंद्रगुप्त II
चंद्रगुप्त आए तो उनमें उतना बल नहीं था, यानी पराक्रमी वो राजा नहीं थे। ये एक बहुत कारण बना डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए। तब तक के लिए टिल देन, जय हिंद, जय भारत।